जय हिंद दोस्तों। मैं अरविंद शर्मा, अंबिका क्लासेज उदयपुर। सबसे पहले तो जो बच्चे है तो अभी तक ज़्यादा बच्चे नहीं आए तो टेलीग्राम के ऊपर या व्हाट्सएप ग्रुप जो भी है उनके अंदर शेयर कर दीजिए। फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम लोग इस क्लास को छोड़ के जाते हो। आज का जो पूरा कंसेप्ट है वो उसके ऊपर है। मंडे को जितना भी कंसेप्ट समझाऊंगा मैं आपको वेब टेक्नोलॉजी के ऊपर समझाऊंगा। फिर मेरी गारंटी रहेगी कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैं फुल गारंटी लेता हूं आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आज मैं आपको सारे कंसेप्ट समझा रहा हूं ओप्स के। ओप्स आपके कोर्स में और कौन से ओप्स आपके कोर्स में वो भी मैं आपको बताऊंगा। किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ये भी मैं आपको क्लियर करूंगा। आज क्लास कंटिन्यू चलेगी बच्चों 7 बजे तक। 7 बजे के बाद मैं आपको यह भी बताऊंगा कि 15 दिन में आपको कैसी तैयारी करनी है। ठीक है, तो बने रहिएगा। दूसरी बात, आप एक बार इसको ये जो वीडियो है इसको शेयर कीजिएगा और याद रखना ओप्स, वेब टेक्नोलॉजी और मेजर डेवलपमेंट ऑफ आईटी, ये बैक टू बैक 3 क्लास चलने वाली है। एक आज चल रही है, एक मंडे को चलेगी, एक ट्यूसडे को चलेगी। फिर लेंगे अपन वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। क्लियर? उनकी एक एक क्लास में आपके साथ लेके आऊंगा और मेरे को नहीं लगता कि उन क्लास के बाद कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा। आज की क्लास की मैं गारंटी लेता हूं, आज आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे। मेरी गारंटी है 3 से 4 क्वेश्चन आपको यहां से मिलेंगे। हाँ जी बच्चों, मैं गारंटी लेता हूं 3 से 4 क्वेश्चन आपको यहां से मिलेंगे। थोड़ा बहुत नेटवर्क इश्यू हो सकता है तो उसको एडजस्ट करना, शेयर करना, समझना। सर ओप्स को पूरा समझाइए। ठीक है, पूरा ही समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा समझा देंगे शुरू से लगा के लास्ट तक। हो सकता है आधा 1 घंटा एक्स्ट्रा लग जाए लेकिन पूरा समझाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सर आप शानदार पढ़ाते हो। ठीक है, धन्यवाद आपको। सर आप बहुत शानदार पढ़ाते हो, धन्यवाद। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन कैसे आते हैं पहले तो क्वेश्चन अपन समझ लेते हैं। क्वेश्चन इस तरीके के आएंगे। क्लियर? उसके क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में आना चाहिए उसके क्वेश्चन इस तरीके के आएंगे बच्चों। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इन सी प्लस प्लस। लेकिन आपको पता होना चाहिए, नेटवर्क प्रॉब्लम बच्चों है इस जगह पे है जहां पर ये कोचिंग है, वहां पर थोड़ा इश्यू है। तो ठीक है, तो याद रखिए आपको मैं सारे कंसेप्ट बता रहा हूं शुरू से लगा के लास्ट तक, फिर अपन एमसीक्यू करेंगे। तो बच्चों ये एमसीक्यू अभी तुमसे नहीं होंगे, मेरे को पता है क्यों नहीं होंगे, क्योंकि तुमको उसका एबीसीडी भी पता नहीं है। केवल तुम नाम जानते हो कि क्लास होता है, ऑब्जेक्ट होता है, इनहेरिटेंस होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है, एब्स्ट्रक्शन होता है। और बच्चों क्या हुआ, दिक्कत आ रही है क्या? क्लास में कोई दिक्कत आ रही है क्या? एक बार ये बताइए, क्लास में कोई दिक्कत आ रही है या कंटिन्यू है? क्या कंटिन्यू करूं मैं क्लास? क्या क्लास में कोई दिक्कत आ रही है? कंटिन्यू, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपन, समझने की कोशिश करना। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए सी प्लस प्लस का गुड रईस केवल 15 मिनट का है। आपको जो उप्स पढ़ के जाना है वो आपके मैंने वीडियो डाल रखे हैं। 7 घंटे के वीडियो एक है, उप्स के 3 घंटे के रिवीजन वीडियो है। उनसे बाहर आपको नहीं पढ़ के जाना है जो सी प्लस प्लस के उप्स है। बच्चों बच्चे पूछ रहे थे कि सर हमको स्टैटिक पढ़ना है, क्या हमको फाइनल पढ़ना है, क्या हमको एब्स्ट्रक्शन पढ़ना है, क्या हमको इंटरफेस पढ़ना है? नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना है बच्चों। वो कंप्यूटर टीचर के कोर्स में थे, इस कोर्स में नहीं है। आपको केवल सी प्लस प्लस के उप्स पढ़ के जाने हैं। ध्यान रखिए, वहीं से आपको 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। आज की क्लास से मैं आपके 5 क्वेश्चन सेट करूंगा, 3 उप्स और 3 कोडिंग से, 3 उप्स और 3 कोडिंग की थ्योरी से, जितनी भी थ्योरी बनती है उससे। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट कंसेप्ट है अपना, अलर्ट रहना बिल्कुल। सबसे पहले तो आपके दिमाग में यह जाना चाहिए कि बच्चों एरे अपन ने सुना है। एरे क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। एरे इज द ग्रुप ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। बच्चों एरे इज द ग्रुप ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग इज द ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। ये तो आपके पता चल गया। लेकिन याद रखिए अगर मेरी इंफॉर्मेशन रखनी है तो मेरी इंफॉर्मेशन किस में रखी जाती है? तो मेरी इंफॉर्मेशन बच्चों या तो स्ट्रक्चर में रखी जाती है क्लास में,
क्योंकि अरविंद सर का रोल नंबर होगा, अरविंद सर का नेम होगा और अरविंद सर की फीस होगी। दिमाग लगाइए, नेम जो है वो करेक्टर टाइप होगा, बच्चों जो फीस है वो फ्लोट टाइप होगी, और जो मेरा रोल नंबर है वो इंटीजर टाइप होगा। तो ये किसी एरे की या स्ट्रिंग की कैपेसिटी नहीं है। तो बच्चों याद रखिए, जब किसी व्यक्ति की इंफॉर्मेशन रखी जाती है या किसी व्यक्ति का डेटाबेस तैयार किया जाता है या किसी व्यक्ति का नोड तैयार किया जाता है, तो नोड जो बनते हैं वो या तो स्ट्रक्चर में बनते हैं या क्लास में बनते हैं। अब क्वेश्चन ये होता है कि सर सी के अंदर क्या था, सी प्लस प्लस में क्या आ गया, सी प्लस प्लस में क्या आ गया, और बच्चों जावा में क्या आ गया, इनको समझने की कोशिश करना। आज में मैं आपको 5 क्वेश्चन तैयार करा के जा रहा हूं। क्लास लंबी जरूर जाएगी लेकिन 100% समझाने की कोशिश करूंगा। बच्चों सी के अंदर याद रखिए, अपन जब नोड तैयार करते हैं यानी ग्रुप ऑफ डिसिमिलर डेटा टाइप तैयार करते हैं तो स्ट्रक्ट कीवर्ड लगता है, और स्ट्रक्ट और यहां पर नाम लिखा मैंने कोचिंग, तो बच्चों इस स्ट्रक्चर का नाम है कोचिंग। बच्चों स्ट्रक्ट एक कीवर्ड है जो ये बता देता है, याद रखिए सी के 32 कीवर्ड है और उन 32 कीवर्ड में स्ट्रक्ट भी कीवर्ड है जो कंपाइलर को ये बता देता है क्या कि ये लोगों की इंफॉर्मेशन रखेगा। बच्चों स्ट्रक्चर इज द ग्रुप ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। तो बच्चों याद रखिए, अगर मैं यहां पर लिखता हूं इंटीजर रो नंबर, इंटीजर रो नंबर, बच्चों इंटीजर रो नंबर के बाद फ्लोट फीस, फ्लोट फीस याद रखना, फ्लोट फीस, और यहां पर मैं रखता हूं क्या, इंटीजर रो नंबर, फ्लोट फीस, और बच्चों करेक्टर नेम। इस तरीके से मैंने लिख दिया, समझने की कोशिश करना बच्चों, क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट। करेक्टर नेम ये 20। बच्चों ये स्ट्रक्चर है सी के अंदर, सी की स्ट्रक्चर में ये डेटा ये डेटा ये डेटा सब प्राइवेट होते हैं, वो सॉरी पब्लिक होते हैं। ये सारे के सारे डेटा क्या होते हैं, पब्लिक। याद रखिए ऐसे स्पेसिफायर 3 तरीके के होते हैं, एक तो होता है पब्लिक, एक होता है प्राइवेट और एक होता है प्रोटेक्टेड। याद रखना बच्चों, पब्लिक टॉयलेट क्या होता है, जिसको कोई भी यूज करे। तो इसका मतलब ये हो गया कि पब्लिक अगर कोई डेटा कहीं पर है तो उसको पूरे प्रोग्राम में से कोई भी यूज कर सकता है। अगर प्रोटेक्टेड है बच्चों तो याद रखिए फैमिली वाले लोग ही यूज कर सकते हैं, पापा और उनके बच्चे यूज कर सकते हैं। इसका मतलब पेरेंट क्लास और उसकी चाइल्ड क्लास यूज कर सकती है। अब ये क्या होता है क्या नहीं होता, ये 10-15 मिनट लग सकता है आपको। क्लियर है बच्चों? चलिए अब बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं, और याद रखना क्या, और जो प्राइवेट होता है, प्राइवेट वो मेरा पर्सनल है, प्राइवेट बाथरूम मेरा पर्सनल है, और मैडम का अलग है, बच्चे का अलग है। तो याद रखिए प्राइवेट वो होता है जो कोई भी ऐसेज नहीं कर सकता केवल फंक्शन के अलावा। लेकिन पहले अपन छोटी छोटी बातें देखते हैं, एक बार समझना। बच्चों मैंने कहा सी है, सी की स्ट्रक्चर है, सी के स्ट्रक्चर में फंक्शन नहीं होते, सी के अंदर ये जितने भी डेटा है बाय डिफॉल्ट सब पब्लिक होते हैं। बच्चों याद रखना इसको मेंबर डेटा कहते हैं। और याद रखिए ये क्या है, ए बी सी। तो जैसे ही अपन ने ये बनाया, सी में क्या होता है समझने की कोशिश करो। सी के अंदर कोचिंग नाम की एक स्ट्रक्चर है। याद रखना बच्चों, आज मैं आपके 6 नहीं ज्यादा 7-8 क्वेश्चन तैयार करा के जाऊंगा। मैं गारंटी लेता हूं, एज इट इज नहीं मिले तो कॉल कर देना। चलिए बच्चों ये स्ट्रक्चर बनी, इसके 3 वेरिएबल मैंने क्रिएट किए। ये वेरिएबल ए है, ये वेरिएबल बी है, ये वेरिएबल सी है। इसका मतलब इस कोचिंग के अंदर 3 लोग पढ़ते हैं। वो लोग कौन कौन से हैं, ए बी और सी। याद रखिए ए बी सी 3 लोग हैं। अब बच्चों इस ए के लिए भी रोल नंबर बनेगा, इस बी के लिए ए के लिए फीस भी बनेगी, और इस ए के लिए नेम भी बनेगा। तो बच्चों इसका नाम होता है, समझने की कोशिश करना, ए डॉट नेम, ए डॉट नेम। इसका नाम होता है ए डॉट फीस, ए डॉट फीस। और बच्चों इसका नाम होता है बच्चों ए डॉट रोल नंबर। इसका नाम क्या है, इसका नाम है ए डॉट रोल नंबर। अलर्ट रहिए, ए डॉट रोल नंबर, ए डॉट फीस, और ए डॉट बच्चों क्या, नेम। स्पीड से इसलिए चल रहा हूं क्योंकि मुझे यकीन है कि थोड़ा बहुत आता होगा। बच्चों स्ट्रक्चर का नाम कोचिंग है। बच्चों स्ट्रक्चर के अंदर 3 तरीके के डेटा है, एक इंटीजर, एक फ्लोट, एक कैरेक्टर है। इनको अपन क्या कहते हैं, तो इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इनको मेंबर कहते हैं। अच्छा, स्ट्रक्चर के मेंबर बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं, ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। क्लियर? चलिए कुछ नहीं लिखा, ऐसे स्पेसिफायर कैसा है तो डायरेक्ट लिखिए पब्लिक। बच्चों ये वेरिएबल कहलाते हैं, वेरिएबल ए बी और सी, ए बी सी 3 वेरिएबल है। कोचिंग स्ट्रक्चर है, कोचिंग की साइज क्या है, तो ए बी सी तीनों की साइज है। ये बी डॉट रो नंबर, ये बी डॉट फीस, ये बी डॉट नेम, ये सी डॉट रो नंबर, ये सी डॉट फीस, ये सी डॉट नेम। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों सी प्लस प्लस का जमाना आया। सी प्लस प्लस में क्या होता है, सी प्लस प्लस में बच्चों स्ट्रक्चर तो बनती है, ये लो स्ट्रक्ट बनती है, स्ट्रक्चर बनी वही कोचिंग। बच्चों क्लियर, कोचिंग बनी, ये लीजिए स्ट्रक्चर कोचिंग बनी, ये लीजिए कोचिंग स्ट्रक्चर कोचिंग। वही बच्चों एज इट इज इंटीजर रो नंबर,
इंटीजर रो नंबर, फ्लोट फीस, फ्लोट फीस और बच्चों करेक्टर नेम, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो ठीक है। बच्चों एक कदम और आगे बढ़ गई सी प्लस प्लस की स्ट्रक्चर, इसके अंदर फंक्शन भी आ गया फन। बच्चों क्लियर, यहां फंक्शन नहीं आ सकता, या केवल मेंबर डेटा आता है, मेंबर फंक्शन नहीं आ सकता। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस स्ट्रक्चर? इन सी स्ट्रक्चर देयर इज ओनली मेंबर डेटा। In C++ structure, member data as well as member function are included in a structure. ये पॉइंट आपके समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट चलिए, अब अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों, इंटीजर, रो नंबर, फ्लोट फीस, कैरेक्टर नेम और फन, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं बच्चों, समझने की कोशिश करना। हाँ जी, यहां पर क्या बना, यहां पर वही एबीसी बना। तो बच्चों जब ये एबीसी बना तो इसको किस तरीके से बनाते हैं? थोड़ा हो सकता है आपकी स्पीड ज्यादा लग रही हो, लेकिन बच्चों अगर इसी स्पीड से चलेंगे तभी पूरा समझ में आएगा। बच्चों ए डॉट रो नंबर ये हो जाएगा, ए डॉट रो नंबर, ए डॉट फीस और ए डॉट क्या हो गया बच्चों नेम, और बच्चों ये ए डॉट फन हो जाएगा, ए डॉट फन। लेकिन बच्चों याद रखना, ये जो फन है ना, फन यही इनके अंदर डेटा डाल सकता है। बच्चों इसके अंदर सिक्योरिटी बढ़ गई, यानी फंक्शन ही इनके अंदर वैल्यू डाल सकता है, फंक्शन ही इनके अंदर वैल्यू डाल सकता है। बच्चों यहां तक क्लियर? इसका मतलब यहाँ कोई फंक्शन नहीं है, बाहर से आप डेटा डाल सकते हो। बाहर कहां पर बच्चों? मेन से डाल सकते हो, ये समझाएंगे हम आपको, लेकिन यहाँ पर आपका फंक्शन भी इंक्लूड हो गया। तो बच्चों ये हो गई स्ट्रक्चर किसके अंदर? सी, और ये किसके अंदर बच्चों? सी प्लस प्लस। तो सी प्लस प्लस के अंदर जो स्ट्रक्चर आई उसके अंदर अपन ने कुछ कंसेप्ट लिए। बच्चों ये बाय डिफॉल्ट कैसे होते हैं? ये बाय डिफॉल्ट सब पब्लिक होते हैं। बच्चों क्लियर? याद रखिए, फन इनके अंदर वैल्यू डाल सकता है। ये पॉइंट आपके क्लियर होना चाहिए। अब बच्चों सी प्लस प्लस में स्ट्रक्चर को हटा के मैं आज आपको क्या पढ़ा रहा हूं? दुनिया के उप्स का जन्म कैसे हुआ, उप्स निकले कहां से, उप्स के सारे कंसेप्ट कैसे निकले, क्या उप्स रटने की चीज है? अरे भाई उप्स करोड़ों रुपए का है। आज मैं आपको करोड़ों रुपए की नॉलेज देके जाऊंगा, मेरी गारंटी है, 1 करोड़ की नॉलेज देके जाऊंगा। जिसको उप्स आता है कोडिंग पूरी आ जाती है। बच्चों कोडिंग की नंबर 1 कोचिंग मान सकते हो आप अंबिका को। आज मैं आपको इतना उप्स सिखा के जाऊंगा कि आपके दिमाग खुल जाएगा कि यार कोडिंग ऐसे होती है, और अपन ने की नहीं और भूल गए। लेकिन पहले अंतर को समझिए, आप अंतर को समझ लेते हैं। तो बच्चों मेरे हिसाब से ये स्ट्रक्चर बनी, ये भी एक स्ट्रक्चर है, दोनों स्ट्रक्चर में अंतर है। यहां पर डेटा डालना है, फन को कॉल कर लीजिए बच्चों, ए डॉट फन, ये रहा ए डॉट फन। ही क्या करेगा बच्चों? इनके अंदर डेटा डालेगा। ए डॉट फन के अंदर मैंने क्या किया बच्चों? लो रो नंबर डाल दिया मैंने, रो नंबर कितना? ए डॉट रो नंबर कितना? 5। तो ए डॉट रो नंबर डायरेक्टली यहां जाएगा, ये डालेगा बच्चों, बाहर से नहीं डाल के अपन ये इनके थ्रू डाल सकते हैं, फंक्शन के थ्रू डाल सकते हैं। फंक्शन भी मेमोरी स्पेस ऑक्युपाई करेगा। याद रखना यह फंक्शन नहीं है, यहां पर आपके फंक्शन है। क्लियर बच्चों? अब बच्चों हुआ क्या कि ये पब्लिक होने की वजह से इतनी सिक्योरिटी नहीं थी। तो फिर जो कंसेप्ट आया, जावा के अंदर स्ट्रक्चर नहीं होती है, ध्यान रखिए, क्योंकि जावा फुल्ली उसको फॉलो करती है। लेकिन सी प्लस प्लस के अंदर स्ट्रक्चर भी होती है और क्लास भी होती है। बच्चों स्ट्रक्चर का ही जो न्यू वर्जन है वो क्लास है, समझना बच्चों। इंप्रूवमेंट किया गया, इससे ये बना दिया गया, फंक्शन ही वैल्यू डाल रहा है बच्चों, फंक्शन ही वैल्यू डाल रहा है, वैल्यू बाहर से डाली जा रही है। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया। लेकिन याद रखिए स्ट्रक्चर इतनी सिक्योर नहीं है, क्योंकि जो पब्लिक होते हैं उनके अंदर कहीं से भी डेटा डाला जा सकता है। तो फिर बच्चों स्ट्रक्चर का नया कंसेप्ट आया बच्चों, नया कंसेप्ट जो स्ट्रक्चर का आया वो क्या है? क्लास। तो सी प्लस प्लस के अंदर एक नया कंसेप्ट लेके आए, क्लास का नाम क्या है बच्चों? कोचिंग। क्लास का नाम कोचिंग है। अब बच्चों क्लास का नाम कोचिंग हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर आपके डेटा टाइप इंटीजर है बच्चों, इंटीजर है। इसके बाद फ्लोट फीस, ये लीजिए फ्लोट फीस, और बच्चों यहां पर करेक्टर नेम, ये लीजिए 20। अब बच्चों ये जो बना, याद रखिए, समझना, जो क्लास होती है उसके अंदर मेंबर फंक्शन भी होता है और मेंबर डेटा भी होते हैं। तो ये क्या बन गया बच्चों? मेंबर डेटा। ये मेंबर डेटा है, और बच्चों इसके अंदर इनको एक्सेस करने के लिए फंक्शन भी होते हैं। एक फंक्शन ये है, ये इसकी बॉडी है, दूसरा फंक्शन और है, मान लीजिए मैंने लिख दिया मन, ये इसकी बॉडी है। तो एक बार केवल आइडिया लो, ये वॉइड है, ये वॉइड है। अब क्या मैसेज आ रहा है आपके पास कि ठीक है सर इसमें भी डेटा है और सर इसके अंदर फंक्शन है। लेकिन फंक्शन बाय डिफॉल्ट आपके क्या होते हैं? पब्लिक होते हैं, और जो डेटा होते हैं वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है? प्राइवेट। अब बच्चों समझना, ये जो प्राइवेट डेटा है ना,
इनको ये फंक्शन ही एसेट कर सकते हैं, कोई हेरा गेरा इस क्लास से बाहर का इनको एसेट नहीं कर सकता, इनमें वैल्यू नहीं डाल सकता। इसलिए क्लास ज्यादा सिक्योर है किससे? स्ट्रक्चर से। बच्चों इन क्लास के ये जो डेटा है ये प्राइवेट डेटा है। ये प्राइवेट डेटा के अंदर अगर कोई परिवर्तन करेगा तो केवल ये फंक्शन करेगा, ये फंक्शन करेगा बच्चों, और कोई परिवर्तन नहीं कर सकता क्योंकि ये प्राइवेट है, मतलब ये डेटा सिक्योर है किससे? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। तो क्लास ज्यादा सिक्योर हो गई। क्लास के ये डेटा बाय डिफॉल्ट क्या होता है? प्राइवेट। क्लास के ये जो मेंबर है बाय डिफॉल्ट क्या होता है? पब्लिक। और कोई बनाना चाहे इनको पब्लिक कि यार ठीक है हमारे को तो एसेज करने दो, तो इसको भी पब्लिक बना दो, इसके आगे भी पब्लिक लिख दो, इसके आगे भी पब्लिक लिख दो, तो बाहर वाले भी इसको एसेज कर लेगा। क्लियर? एक पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। आज बच्चों मैं आपको 6 क्वेश्चन की तैयारी करा के जा रहा हूं। समझना, विचार करना, मैं कोडिंग समझा रहा हूं, समझना। बच्चों कोडिंग ये है कि मैंने एक क्लास लिखी और क्लास का नाम क्या है? तो क्लास का नाम बच्चों कोचिंग है, कोचिंग है क्लास का नाम। ठीक है, अब समझना बच्चों, आप क्लास बनाते रहिए, 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास, 5 क्लास। तो ठीक है, यहां पर मैंने लिख दिया C++ सबसे इजी लैंग्वेज क्यों कहलाती है। इधर देखिए मैंने लिखा कोड मैन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों एक बार बताइए, कोई क्लास है, अब इस क्लास के अंदर 2-3 चीजें मैं आपको समझा रहा हूं, समझना। सी में C++ में क्या क्या अंतर है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। क्लास कोचिंग है, इसके अंदर मैंने लिखा इंटीजर ए, और बच्चों चलिए सिंपल ही ले लेते हैं, फ्लोट व्लोट छोड़ते हैं अपन। इंटीजर ए, इंटीजर बी, चलिए दोनों ले लिए। और यहां पर क्या ले लिया? फन ले लिया। और यहां पर ए के अंदर वैल्यू डाली, ए के अंदर वैल्यू डाली कितनी? 5, और बी के अंदर वैल्यू डाली कितनी? 6। अब इस प्रोग्राम को देखिए, क्लास यहां से अंत तक है। अब बच्चों देखिए, मैं इस क्लास के अंदर वॉइड मेन यहां से 5 डालना चाहता हूं। बच्चों ए में अगर मैं 5 डालना चाहता हूं नहीं डाल सकता, क्योंकि क्लास में पहुंचने के लिए इसकी ऑब्जेक्ट की जरूरत है। क्लास में लोग कितने हैं वो बताइए, क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? ए, बी और फन, ये 3 इंफॉर्मेशन चाहिए, लेकिन लोग कितने हैं? तो बच्चों जो लोग होते हैं ना क्लास के, उन्हीं को अपन क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्लास में अरविंद सर है, तो बच्चों अपन को ऑब्जेक्ट क्रिएट करने क्लास के, याद रखिए। अब होता क्या है, डेफिनेशन दूंगा मैं। तो बच्चों कोचिंग नाम की जो क्लास है, कोचिंग नाम की क्लास के ऑब्जेक्ट ले लिए मैंने एक्स वाई, 2 ऑब्जेक्ट ले लिए, ठीक है। मेरे हिसाब से हम तक क्लियर, क्लास का नाम कोचिंग है। कैसे क्रिएट करते ऑब्जेक्ट, ये लीजिए एक्स और वाई ले लिया मैंने। अब बच्चों मैं क्या करता हूं, एक्स डॉट ए के अंदर, क्योंकि एक्स ऑब्जेक्ट के लिए ए भरना है, एक्स ऑब्जेक्ट के लिए ए बनना है, एक्स डॉट ए के अंदर 5 डालना चाहता हूं। बच्चों नहीं डाल सकता, क्यों नहीं डाल सकता? क्योंकि प्राइवेट है। तो जो प्राइवेट होते हैं ना बच्चों, बाय डिफॉल्ट प्राइवेट है, क्योंकि आगे कुछ भी नहीं लगा हुआ, प्राइवेट में वहां से डेटा नहीं डाल सकता। बच्चों एक्स डॉट बी कर दूंगा तो भी मैं नहीं डाल सकता, एरर आ जाएगी। ये भी बच्चों एरर है, और ये भी बच्चों एरर है। क्यों एरर है? क्योंकि क्लास में जाने के लिए इसका ऑब्जेक्ट चाहिए। चलो ठीक है सर, ऑब्जेक्ट बना लिया, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं ऐसे लिखूं तो भी एरर है। क्यों एरर है? क्योंकि क्लास में जाने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए, आपने ऑब्जेक्ट को यूज ही नहीं किया तो भी एरर है। लेकिन बच्चों एक चीज बताइए, एक चीज बताओ, ये फन जो है ना, फंक्शन वॉइड फन, ये कोई रिटर्न नहीं कर रहा, ये खुद क्या है? ये खुद एक पब्लिक है। अब आप बताइए, ये जो पब्लिक है, इसमें जाने के लिए मेरे को क्या चाहिए? मैं जा सकता हूं, एक्स डॉट फन कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। एक्स डॉट फन करते ही आप बताइए चले जाएगा, क्योंकि ये पब्लिक है। अब पब्लिक है तो बच्चों ये कॉल किया, ए में क्या डाला? ए। बच्चों ये और ये इसके लिए एक्सेसिबल है, ये ए है, ये बी है। बच्चों ए में कितना आ गया? 5, बी में क्या आ गया? 6। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, मेरे हिसाब से हम तक क्लियर हो गया होगा। देखो बच्चों, ये नहीं डाल पा रहा था, क्या रीजन है? क्योंकि बाहर का डेटा क्लास में कुछ चेंज कर ही नहीं सकता। बाहर का डेटा क्लास के प्राइवेट डेटा में कोई चेंज कर ही नहीं सकता। इसके प्राइवेट डेटा में केवल यही चेंज कर सकता है। इसका मतलब इन लोगों से ये चीज छुपी हुई है। ये ए और बी जो डेटा है वो इन लोगों से छुपी हुई है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या है? मेरे घर के अंदर कोई दूसरा चेंज नहीं कर सकता। मेरे घर वाले सदस्य से ही, मेरे घर वाले मेंबर फंक्शन से ही आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। मेरे घर का जो मेंबर फंक्शन है वही इन मेंबर डेटा में चेंज करेगा। इसी को एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। छुपा हुआ बच्चों, छुपा हुआ है। अंदर की वर्किंग, आपने ऑर्डर दिया एक्सफन, बस बच्चों एक्सफन आपने ऑर्डर दे दिया आपने ऑर्डर, आपने केवल गियर लगाया। अंदर क्या हुआ ये आपको पता नहीं है। आपने केवल गाड़ी का गियर लगाया है,
अंदर कैसे कैसे काम हुआ आपको पता नहीं है, आपने केवल ये ऑर्डर दिया, ऑर्डर गया, एग्जीक्यूट हुआ, अंदर सब कुछ आया, वापस यहां पर आ गया, आपको अंदर का कुछ भी पता नहीं। आपका प्रोग्राम मेन से स्टार्ट होता है, मेन पे खत्म होता है। आपका प्रोग्राम यहां से स्टार्ट हुआ, यहीं पे खत्म होगा। ये दुनिया अननोन है तुम्हारे लिए। यहां तो जाया जाता है, यहीं से जाया जाता है, यहां गया बस, यहां तक को आपको पता है, अंदर क्या हुआ ये आपको पता नहीं है। इसी को एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। आपने क्या किया, गियर लगाया। अब गियर कैसे कैसे लगा, इधर गया, वैल्यू डली। बच्चों हजारों हजारों लाइन होती है, ये यूजर से छुपा हुआ होता है, केवल यूजर को ये दिखता है, ये गियर लगाना है, ब्रेक लगाना है, स्टीयरिंग घुमाना है, अंदर क्या हो रहा है वो सब छुपा हुआ है। इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। इसका मतलब एब्स्ट्रैक्शन क्या है, क्लास क्या है, क्लास का मतलब है डेटा और मेंबर वेप होते हैं, और डेटा में अगर परिवर्तन करना है तो मेंबर फंक्शन से पूछना पड़ता है। बिना मेंबर फंक्शन की अनुमति के आप डेटा में चेंज नहीं कर सकते। ये क्लास का कंसेप्ट है। क्लास सिक्योर है, इससे स्ट्रक्चर से क्लास के जो मेंबर डेटा होते हैं वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होते हैं, और जो फंक्शन होते हैं वो पब्लिक होते हैं। जबकि स्ट्रक्चर में ऐसी फैसिलिटी नहीं थी। सी के स्ट्रक्चर में तो केवल डेटा था, सी प्लस प्लस के स्ट्रक्चर में डेटा और फंक्शन दोनों था, लेकिन बच्चों वो पब्लिक थे। लेकिन क्लास के अंदर जब मेथड आया तो डेटा को रखा गया प्राइवेट, फंक्शन को रखा गया पब्लिक बाय डिफॉल्ट। ऐसे बनाने को कुछ भी बना सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट अपन को ज्यादा पढ़ना है ताकि आपका कंसेप्ट खुले। तो क्लास आई सिक्योरिटी के लिए, बिना ऑब्जेक्ट के किसी क्लास के अंदर नहीं जा सकते। अंबिका क्लास है, इसमें 4 लोग पढ़ रहे हैं, वो चारों के चारों ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। हर एक व्यक्ति का रो नंबर होगा, नेम होगा, और बच्चों कोई ना कोई फंक्शन होगा जो उनमें रो नंबर और नेम के अंदर डेटा डाले। क्लास कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट का। क्लास का जो पार्ट होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट एक फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे ऑब्जेक्ट बनाते जाओ। 5 लोग थे, 5 ऑब्जेक्ट, 6 लोग है, 6 ऑब्जेक्ट, 7 लोग है, 7 ऑब्जेक्ट। क्लास केवल जीवन में एक बार बनती है। ऑब्जेक्ट बनाते जाइए, स्पेस ऑब्जेक्ट लेता है, स्पेस क्लास नहीं लेती है। क्लास एक लॉजिक है कि हर व्यक्ति की 3 इंफॉर्मेशन चाहिए, 2 डेटा और एक फंक्शन। लेकिन जैसे जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे वैसे वैसे आपकी साइज बढ़ती जाएगी। बच्चों स्पेस ऑक्युपाई ऑब्जेक्ट करता है, क्लास नहीं करती। क्लास एक लॉजिकल है, और जो आपका ऑब्जेक्ट है वो फिजिकल है, जो लोग है वो फिजिकल है, उनको ही ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट करते रहो और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप कॉल करते रहो और आप परिवर्तन करते रहो। क्लास जब से उप से आया सिक्योरिटी बढ़ गई, उसके बिना सिक्योरिटी है ही नहीं। उप्स बच्चों आपको क्या चाहिए, आपने केवल इसको कॉल किया है, ये कैसे काम करके आता है किसी को पता नहीं है। इसी को अपन एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं, इसी को अपन एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। समझने की कोशिश करो, कई बार क्वेश्चन आ जाता है एब्स्ट्रैक्शन क्या है। गाड़ी में गियर लगाया, ये गियर लगा दिया। अब बच्चों गियर जो है ना वो आपकी क्लास में जाता है और पूरा काम करके वहां पर आ जाता है। आप वो पूरी वर्किंग क्या है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको केवल मेन फंक्शन शो होता है ऊपर से नीचे ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। कोचिंग हो गया, XY हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर यहां तक आपके समझ में आ जाना चाहिए एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। एक वर्ड आया इनकैप्सुलेशन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब आपने केवल ये कॉल किया है, अंदर वर्किंग क्या होगी ये आपको पता नहीं है। तो गुरुजी फिर इनकैप्सुलेशन क्या होता है। इनकैप्सुलेशन का मतलब है कि इन डेटा में परिवर्तन इसका फंक्शन ही कर सकता है। डेटा 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 और फंक्शन, डेटा और फंक्शन क्लास के पार्ट होते हैं। ये क्लास के पार्ट होते हैं, और बच्चों इस क्लास के इस डेटा में परिवर्तन इसका फंक्शन ही कर सकता है। इसको इनकैप्सुलेशन कहते हैं। समझो, ये सारे वर्ड एक ही वर्ड से निकले हैं। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब है किसी डेटा, प्राइवेट डेटा के अंदर जो वैल्यू डाली जा सकती है वो क्लास के मेंबर फंक्शन के द्वारा ही डाली जा सकती है, और किसी के द्वारा नहीं डाली जा सकती। बाहर के लोगों के लिए मेंबर डेटा छुपे हुए हैं, हिडन है, इसी को इनकैप्सुलेशन कहते हैं। तो फिर सर एब्स्ट्रैक्शन क्या है। अरे एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है आपको केवल इतना दिखेगा, x.fun तुमने कॉल किया, इसके बाद तुमको कुछ भी पता नहीं क्या हुआ, आपका काम हो गया। मतलब इंटरनल वर्किंग को छुपाकर एसेंशियल फीचर को शो करना ही एब्स्ट्रैक्शन है। समझ में आ जाना चाहिए। मेरे हिसाब से 2 वर्ड मैंने अच्छी तरीके समझा दिए। ऑब्जेक्ट समझा दिया, रियल वर्ड एंटिटी है। ऑब्जेक्ट समझा दिया, ऑब्जेक्ट के बिना क्लास में नहीं घुस सकते। जिस क्लास में घुसना है उसका ऑब्जेक्ट जरूरी है।
तो पहले आपको ऑब्जेक्ट बनाना होगा, फिर क्लास में घुसना होगा। स्ट्रक्चर में आपको ऑब्जेक्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्टली पब्लिक डेटा होते हैं डायरेक्टली उठा लीजिए। लेकिन क्लास में आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तब क्लास में घुसोगे। ऑब्जेक्ट के बिना क्लास में नहीं घुस सकते। ऑब्जेक्ट एक इंस्टेंस है किसका? क्लास का। ऑब्जेक्ट एक फिजिकल क्वांटिटी है किसकी? क्लास की। बच्चों क्लास एक लॉजिकल क्वांटिटी है। मैंने बोला साधन, अब साधन कौन? कार, ये ऑब्जेक्ट हुआ। बस, ये ऑब्जेक्ट हुआ। साधन, साधन बच्चों लॉजिकल है केवल कि कोई साधन होता है आने जाने का साधन। लेकिन कार पता चल गया कार है, ये बस है, ये ट्रक है। साधन क्या है? बस कोई ये कहे मेरे साधन से एक्सीडेंट हो गया, अरे भाई कौन से साधन से? वो तो लॉजिकल है। फिजिकल बताइए, तो फिजिकल क्वांटिटी होती है। बच्चों याद रखिए वो क्या है? आपका ऑब्जेक्ट। अब वो धीरे धीरे आपके पूरा समझ में आ जाएगा। लेकिन वर्ड सुनिए, ऑब्जेक्ट क्लियर, क्लास क्लियर, एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन केवल आपने कॉल किया, उसके बाद क्या हुआ ये मेरे को पता नहीं है। और इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन का मतलब है, इनकैप्सुलेशन का 10-15 प्रोग्राम भी बताऊंगा मैं आपको, 10 से 15 प्रोग्राम भी बताऊंगा, लेकिन याद रखिए आपकी थ्योरी आती है। इनकैप्सुलेशन का मतलब है डेटा और फंक्शन किसी क्लास के अंदर इनबिल्ड होते हैं, और डेटा में अगर परिवर्तन करना है तो फंक्शन के थ्रू ही होगा, मेंबर फंक्शन के थ्रू ही होगा, और नहीं हो सकता। इसको इनकैप्सुलेशन कहते हैं। अब चलिए अपन बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस। ये क्या होते हैं, फिर अपन एक एक चीज को समझेंगे जबरदस्त तरीके से। क्लियर? एक बार कमेंट करो कि हाँ सर समझ में आ गया, कि सर मेरे को यहां तक कोई दिक्कत नहीं। कमेंट करते रहो फटाफट कि हाँ सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट चलते रहने चाहिए। आप एक शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर हो बच्चों, जिसकी कोई टक्कर है ही नहीं। ये जरूर हम यूट्यूब पे और यहाँ पर एप्लीकेशन पे यहाँ पर बहुत लेट आए, लेकिन बच्चों इस प्लेटफॉर्म की कोई मतलब कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। और आज 7 बजे मैं आपको और बताऊंगा 15 दिन की रणनीति क्या होनी चाहिए और कैसे क्वेश्चन आएंगे। क्लियर? चलिए, हाँ जी ठीक है बच्चों, कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक कंसेप्ट सी के अंदर वापस आइए, सी और सी प्लस प्लस। क्यों जरूरत पड़ी सी प्लस प्लस की? क्यों जरूरत पड़ी जावा पाइथन इनकी? क्यों जरूरत पड़ी? जब सी थी तो क्यों जरूरत पड़ी इन सब की? तो चलो बच्चों मैं आपको फिर समझाता हूं। बच्चों यहां पर आइए, सी के अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया, मैंने लिखा ऐड, ऐड, ये लीजिए ऐड। बच्चों मैंने फिर लिखा ऐड और यहां पर लिखा इंटीजर एक्स। एक फंक्शन मेरा ये है बच्चों। फिर मैंने लिखा ऐड और यहां पर इंटीजर एक्स, इंटीजर वाई। ठीक है बच्चों, फिर मैंने एक और लिखा ऐड बच्चों, यहां पर फिर मैंने लिखा ऐड बच्चों, फिर मैंने यहां पर ऐड लिखा, ऐड इंटीजर एक्स और फ्लोट वाई, फ्लोट वाई। बच्चों समझने की कोशिश करना, आपके सी प्लस प्लस नहीं है, आपके सारे उपशय समझना पड़ेगा। ना कोई डेटा टाइप पढ़ना है सी प्लस प्लस का, कुछ नहीं। सी पूरी पढ़ के जाना, बाकी उप्स, उप्स के 3 क्वेश्चन फिक्स है। चलिए यहां पर ये बॉडी बना दी मैंने। अब बच्चों सबको पता है सी के अंदर ये जो भी बनता है या जो भी डिक्लेयर होता है वो मेन के अंदर होता है। तो बच्चों मैं ऐसे लिखता हूं वॉइड मेन, वॉइड मेन। तो बच्चों सी इतनी डिफिकल्ट लैंग्वेज है, आपको पहले ही सब कुछ पता होना चाहिए क्या क्या लेना है, क्योंकि टॉप टू डाउन चलती है। प्रोग्राम मेन से स्टार्ट होता है, मेन पे खत्म होता है। और याद रखो सी में एक नाम के 2 फंक्शन बन ही नहीं सकते। क्या आ जाएगी? एरर। याद रखना बच्चों, एक नाम के 2 फंक्शन सी में बन ही नहीं सकते। फिर सी प्लस प्लस इससे अच्छी क्यों है? एक नाम के कितने भी फंक्शन बना लो, सी प्लस प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह वर्क करती है। खुद समझदार है, पहचान जाती है कि कौन सा फंक्शन मेरे को कॉल करना है। याद रखिए सी प्लस प्लस में ऐसा नहीं है। ये तो सी का कंसेप्ट हो गया, मैं सी प्लस प्लस के ऊपर आता हूं। बच्चों समझने की कोशिश करना। मैंने कहा ये लीजिए वॉइड मेन सी प्लस प्लस, इतनी आसान है बच्चों, समझने की कोशिश करना। प्रोग्राम मेन से स्टार्ट होता है, मेन पे खत्म होता है। हाँ आपको ऐड 1 बनाना है, 2 बनाना है, 3 बनाना है, 4 बनाना, कोई सोचने की जरूरत नहीं। सी में सोचने की जरूरत है, ऊपर से नीचे आएगा। बच्चों याद रखिए सी प्लस प्लस में कोई सोचने की जरूरत नहीं, कोई क्लास नहीं लगाई, डायरेक्टली प्रोग्राम है सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस एक ऐसी लैंग्वेज है जो क्लास से भी बन सकती है और बिना क्लास के भी बन सकती है। इस केस में मैंने कोई क्लास नहीं बनाई, तो इनमें घुसने के लिए मेरे को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन जब मैं क्लास बनाता हूं, सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग 2 तरीके से होती है, एक क्लास के थ्रू और एक बिना क्लास के थ्रू। इसलिए कहा जाता है ब्रह्मांड की सबसे लचीली लैंग्वेज सी प्लस प्लस है। क्यों? बिना क्लास के भी बना सकते हो और क्लास के साथ भी बना सकते हो। आज बच्चों एक वर्ड सुनिए,
यहां पर मैं बिना क्लास के बना रहा हूं। एक फंक्शन आपका ये है और एक फंक्शन फिर आपका ये है। बच्चों क्लियर? एक फंक्शन ये है और फिर बच्चों एक फंक्शन आपका ये है और एक फंक्शन आपका ये है। ये देख लीजिए, मैं अलग अलग कलर कर देता हूं, समझने की कोशिश कीजिए। एक फंक्शन आपका ये है बच्चों, एक फंक्शन आपका ये है, एक फंक्शन आपका ये है और एक फंक्शन बच्चों आपका ये है। अलग अलग कलर इसलिए कर रहा हूं ताकि समझो। सी में वर्ड मेन के अंदर ये चीज बना ही नहीं सकते, क्योंकि आपको पता होना चाहिए सी क्या कहती है। सी ये कहती है कि एक नाम के दो डेटा या दो फंक्शन एक लोकल बॉडी में नहीं होने चाहिए। लेकिन बच्चों सी प्लस प्लस कहते हैं बना दो, बना दो, कोई दिक्कत नहीं। या तो नंबर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट या टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट में परिवर्तन कर दो। या आर्ग्यूमेंट कितना, एक भी नहीं, या कितना एक, या कितने दो, या है तो दो लेकिन चेंज कर दिया। बच्चों क्लियर? इसका मतलब याद रखिए, अगर मैं इसको यहां पर कॉल करूं ऐड, यहां पर कॉल करता हूं, समझना बच्चों क्या होता है पॉलीमॉर्फिज्म अभी पता चल जाएगा। अगर मैं यहां करूं ऐड और यहां पर ऐड कर दिया बच्चों, तो ये ऐड कॉल होगा। और अगर ये करूं मैं ऐड और बच्चों यहां पर 4, तो ये ऐड कॉल होगा। और अगर मैं यहां पर करूं ऐड और यहां पर करूं 4 और 5, तो बच्चों ये कॉल होगा। और अगर मैं ये करूं ऐड और यहां पर 4 और 5.5, तो बच्चों ये कॉल होगा। और अगर मैं ये कर दूं ऐड और यहां पर 4.5 और यहां 6, तो बच्चों एरर आ जाएगी, क्योंकि ऐसा कोई मैचिंग वाला नहीं है।